Hello students, this is part 2 of chapter 6 tissues. Class 9th science, we will do animal tissue in this video. Let us first revise the definition of tissue. Tissue क्या है? It is a cluster of cells which are similar in structure and work together to perform a particular function. Now let us start with animal tissue. एनिमल टिश्यूज़ के 4 टाइप्स देखिए कौन से हैं. 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर 4 न्यूरल टिश्यू. चलिए इनको डिटेल में स्टडी करते हैं. व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यूज़ एनिमल बॉडी की कवरिंग बनाते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं. The covering or protective tissue in animal body are epithelial tissue. Animal body के सभी organs and cavities epithelial tissue से covered होती हैं. डायग्राम देखिए. epithelial tissue में cells tightly packed होते हैं, एक continuous sheet बनाते हैं and almost cells के बीच में space नहीं होती. They are tightly packed and form a continuous sheet with almost no intercellular spaces. So these are the characteristic features of epithelial tissues. Epithelial tissues के types कौन कौन से हैं? Epithelial tissues 2 types के होते हैं, simple और single layered epithelial tissue. Number 2 compound और multi layered epithelial tissues. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टर्स एंड टाइप्स नोट कीजिए. दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. सिंपल एपिथेलियल में एक ही लेयर होती है सेल्स की. ज़्यादातर ये बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स की लाइनिंग बनाते हैं. इनके सेल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम, नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम and number 3 columnar epithelium. Simple squamous epithelial में cells extremely thin होते हैं, flat होते हैं. Diagram 1 में देखिए cells are thin and flat in squamous epithelium. ये blood vessels की lining में, lungs के alveoli में पाए जाते हैं जहाँ substances का transport होता है. They are found in lining of blood vessels and lung alveoli where transportation of substances occurs. ये tissues esophagus and mouth की lining को भी cover करते हैं. Diagram 2 में lung alveoli and diagram 3 में esophagus यानी food pipe की lining show की गई है जो simple squamous epithelium की बनी है. स्किन का स्क्वैमस एपिथेलियम कैसा होता है? स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स. बहुत से सेल्स की लेयर्स होती हैं स्किन एपिथेलियम में. यू कैन सी मैनी लेयर्स ऑफ सेल इन डायग्राम फॉर्मिंग स्किन एपिथेलियम. ये लेयर बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट वियर एंड टियर. यह कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एपिथेलियम इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. डायग्राम में इनकी शेप देखिए. क्यूब लाइक सेल से बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये किडनी के ट्यूब्यूल्स में एंड सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाए जाते हैं. साइड डायग्राम में आप किडनी की ट्यूब्स में पाए जाने वाले क्यूबॉइडल सेल्स देख सकते हैं. Third type of epithelial tissues are columnar epithelium. इन टिश्यूज़ के सेल्स टॉल एंड सिलेंडर शेप के होते हैं. डायग्राम 1 में इन सेल्स की शेप देख सकते हैं. दे आर टॉल सेल्स. दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. डायग्राम 2 देखिए. इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं. इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन.
कुछ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सीलिया. These columnar epithelial tissues are called as ciliated columnar epithelium. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? These are present in the inner surface of respiratory tract. और इनका फंक्शन होता है पार्टिकल्स एंड म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over epithelium. कुछ एपिथेलियल सेल्स एडिशनल स्पेशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अडॉप्ट कर लेते हैं एज ग्लैंड सेल्स. दीज आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. डायग्राम देखिए, एपिथेलियल टिश्यूज का कुछ पोर्शन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाता है. दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. इनका फंक्शन क्या है? दे सिक्रीट सब्सटेंसेस at the epithelial surface. So इनका मेन रोल है secretion. So that's all about epithelial tissues. Second animal tissue is connective tissue. Connective tissues में basically cells होते हैं जो matrix में present होते हैं. They are loosely bound cells present in intercellular matrix. यानी आप कह सकते हो मैट्रिक्स प्लस सेल्स मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं. मैट्रिक्स जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है या डेंस और रिजिड भी हो सकता है. कनेक्टिव टिश्यूज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं. इनके टाइप्स जो हम स्टडी करेंगे नोट कीजिए: ब्लड, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, cartilage, areolar and adipose tissues. These are all connective tissues. Now let us study them one by one. Number 1, blood. Blood एक fluid connective tissue है. Blood में matrix liquid का होता है. It contains liquid fluid matrix called plasma. And cells कौन कौन से हैं इसमें? Cells are red blood cells, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इसमें प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ब्लड का मेन फंक्शन है सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करना. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी. नंबर 2, कनेक्टिव टिश्यू इज बोन. बोन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है एंड बॉडी को सपोर्ट करता है. बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू that forms the framework that support the body. It is strong and non-flexible tissue. यह बहुत मजबूत टिश्यू होता है जिसको मोड़ा नहीं जा सकता. यह फ्लेक्सिबल टिश्यू नहीं होता है. बोन्स के सेल्स एक हार्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं. बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है? बोन का मैट्रिक्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphate compounds. Ligaments and tendons. Diagram 1 में देखिए, ligaments 2 bones को आपस में कनेक्ट करने वाला टिश्यू है. 2 bones are connected with each other by ligaments. This tissue is flexible or you can say it is elastic in nature. डायग्राम 2 में टेंडेंस शो किए गए हैं. बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन होता है. टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यूज. दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है. कार्टिलेज. कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स वाइडली स्पेस्ड होते हैं. काफ़ी स्पेस होती है सेल्स के बीच में. इनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है जो प्रोटीन एंड शुगर का बना होता है. द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. कार्टिलेज जॉइंट्स में बोन्स की सरफेस को स्मूथ रखता है. दे स्मूदेंस bone surface at joints and
They are present in nose, ears, trachea, which is a windpipe, and also they are present in larynx, which is commonly called as voice box. Ears में present cartilage को fold किया जा सकता है. Cartilage of ear can be folded. Next connective tissue is areolar tissue. They are found in skin and muscles, around blood vessels and nerves, etc. इनका फंक्शन क्या है? To fill the space inside the organ, to support internal organs and to help in repair of tissues. Adipose tissues, they are found between the internal organs and below the skin. ये फैट को स्टोर करते हैं एंड इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं. इट स्टोर्स फैट एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज आर मसल टिश्यूज. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1, स्केलेटल मसल, जिनको स्ट्राइएटेड और वॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं. सेकेंड, स्मूथ मसल, इन्हें नॉन स्ट्राइएटेड और विसरल मसल कहा जाता है. एंड नंबर 3, कार्डियक मसल, जो हार्ट में प्रेजेंट होती है. लेट अस स्टडी देम वन बाय वन. स्ट्राइएटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलेंटरी मसल्स. इनको स्केलेटल मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं. दीज मसल्स आर कॉल्ड skeletal muscles as they are mostly attached to the bones and help in body movement. इन मसल्स में alternate light and dark bands होते हैं, striations होती हैं. That is why they are called as striated muscles. डायग्राम में striations of light and dark band आप देख सकते हो मसल सेल के अंदर. इनके सेल्स सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, कोई ब्रांचेस नहीं होते इन सेल्स में, एंड ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा से, हमारी विल के अकॉर्डिंगली काम कर सकती हैं. नेक्स्ट इज स्मूथ मसल और इनवॉलेंटरी मसल्स. दे आर फाउंड इन आइरिस ऑफ द आई. जो हमारी आई का ब्लैक पार्ट होता है वह आइरिस कहलाता है. इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं. दे आर फाउंड इन यूरेटर्स. यूरेटर्स क्या है? ये ट्यूब्स हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती हैं. एंड ऑल्सो दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स. इनके सेल्स का डायग्राम देखिए. सेल्स लॉन्ग हैं, स्पिंडल शेप हैं एंड सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल्स में. ये इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, हमारी इच्छा से, हमारे विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती हैं स्मूथ मसल्स. थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कार्डियक मसल और इनवॉलेंटरी मसल. ये हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं. हार्ट के सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करती हैं ये मसल्स. एंड दे आर स्ट्राइएटेड मसल्स हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स. ये इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती हैं. डायग्राम देखिए. कार्डियक मसल्स में सेल्स सिलिंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं एंड सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. मीन्स ये यूनी न्यूक्लिएटेड हैं. सेल्स आर सिलिंड्रिकल, branched and uninucleated. Fourth type of animal tissue is neural tissue. नर्वस टिश्यू के सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं. ये स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड स्टिमुलस को बहुत तेजी से ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी. सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. Brain, spinal cord and nerves are composed of nervous tissue.
सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। डायग्राम में न्यूरॉन के पार्ट्स देखिए। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 सेल बॉडी, नंबर 2 an axon, and number 3 dendrites. Also, cell body has a nucleus and axon के end पर nerve endings present होती हैं। डायग्राम में A is a nucleus and B is nerve ending. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.